तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू BYD डॉल्फिन। आपने देखा पिछले दिनों BYD ने अपनी एटो 3 को इंडिया में लॉन्च करा, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 33.99 लाख रुपीस। लेकिन आज मैं आपके लिए BYD की एक बजट सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार लेके आया हूँ, जो कि कॉम्पैक्ट सेगमेंट की है और इसका साइज़ टाटा नेक्सॉन EV के बराबर है, या फिर जो महिंद्रा की आपको XUV 400 मिलने वाली है उसी की रेंज में आपको उसकी लंबाई मिलती है। पावर की बात करूँगा, रेंज की बात करूँगा, इस गाड़ी के साथ आपको 3 पावर कन्फिग्रेशन मिलते हैं, 2 बैटरी कन्फिग्रेशन मिलते हैं, और ओवरऑल गाड़ी का जो डिज़ाइन है किस तरीके का दिखता है, क्या मार्केट को बिलोंग कर रही है। अभी इसको ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए बनाया गया है, तो उस हिसाब के फंक्शन दिखाऊंगा। जो बड़ी पानोरामिक सनरूफ है उसको देखेंगे। बाकी कीमतों की बात की जाए तो 15 लाख से लेके 20 लाख के रेंज में इस गाड़ी को इंडिया में जब लाया जाएगा वहाँ पर इसे बैठना है। और साथ ही गाड़ी की अगर आप रियर प्रोफाइल से देखेंगे तो यहाँ पर जो पीछे एक टेल लैम्प का एलिमेंट है बहुत शानदार लग रहा है। पीछे देखेंगे बिल्ड योर ड्रीम, बहुत अल्टीमेट। बाकी आप कहेंगे जो इंडिया में लॉन्च की गई है वो कहाँ गई, तो वो है ये है आपकी एटो 3, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 33.99 लाख रुपीस। अपने सेगमेंट में बहुत वेल फॉर मनी डील है, बट इतने बजट में जिसके पास नहीं है ऑप्शन, वो चाह सकता है कि अब कम बजट के साथ भी कुछ मिले, तो उसको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस गाड़ी को पहले हम देख लेते हैं है क्या है, हमारा पर्पस सॉल्व कर पाएगी, किस हिसाब का ग्राउंड क्लियरेंस है, कितना बूट है, अंदर कितना स्पेस है, और दिखने में गाड़ी कैसी है। सबसे पहले देखेंगे गाड़ी के साइड की प्रोफाइल। तो यहाँ पर एक क्रॉसओवर और हैचबैक का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, जो ब्लू शेड में आज आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत सही लग रहा है। डोर हैंडल आपको इसमें नॉर्मल मिलेंगे, जो इंडिया में एक बजट सेगमेंट की गाड़ी में मिलते हैं, और साथ ही जो फ्रंट में चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मिलेगा। इस गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल आप देखेंगे, जो इसका नाम है डॉल्फिन, उसी पे रखा गया है। ये कंपनी भी मुझे लग रही है कि जानवरों से ज़्यादा प्रेम करती है, जिस तरीके से महिंद्रा चीता वाले नाम रखता है या फिर जो भी जानवरों से इंस्पायर्ड रखता है, डॉल्फिन की याद आ रही है, जो इसका नाम है डॉल्फिन, वो देख सकते हैं। बाकी गाड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही है, एक इमोशनल टच होगा इसमें, इसीलिए ऐसा कुछ नाम है। फ्रंट में आप देखेंगे पार्किंग कैमरा है, BYD का लोगो है, कुछ यहाँ पर ग्रिल है, LED हेडलैम्प्स दिख रहे हैं, साथ ही देखेंगे यहाँ पे DRLs। नीचे आप देखेंगे कोई फॉग लैम्प नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी शहरों के हिसाब से बनी है और वही फंक्शन के लिए फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं है। और नीचे देखेंगे कुछ यहाँ पर स्किड प्लेट है, जो कि प्लास्टिक में दी गई है। और ये रही गाड़ी आगे से। जितनी गाड़ी पीछे से बढ़िया लग रही है, आगे से काफ़ी लोग सोचेंगे कि नया डिज़ाइन होना चाहिए, जो कि बात सही है। जो आपको एटो 3 में लुक मिलता है वो अभी भी बहुत सही लग रहा है। एक तरीके से जो आपको फोर्ड अपनी E-मार्क में लुक देता है, वही कुछ लुक देने की कोशिश की है वहाँ पर। लेकिन इसमें जो डिज़ाइन है सही है, लेकिन ये डिज़ाइन होंडा अपनी जैज़ में बहुत पहले से देते हुए आ रहा है, तो अब ये इंडिया में 10 साल पुराना डिज़ाइन कहा जाएगा। लेकिन ओवरऑल फंक्शनैलिटी कैसी है वो समझ लेते हैं। और गाड़ी के अगर आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी पानोरामिक या फिर एक मून रूफ का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अभी आपको दिखाता हूँ। अंदर जो इसका कवरिंग है वो हट जाती है और एक रेंज रोवर वाला जो लुक है वो मिलेगा। फ्रंट में जो विंडशील्ड है उसके लिए बहुत बड़ा डिफॉगर एलिमेंट दिया गया है, जो कि बाहर से बड़ा खूंखार लग रहा है। और साथ ही ये इसका पूरा जो इंजन बे है वो आप देखेंगे, कलर टोन का बड़ा सही से ध्यान रखा गया है। जो कलर कॉम्बिनेशन बनाया है, ब्लैक है, ग्रे है, और साथ ही ब्लू की टोन दी गई है। टायर्स की बात की जाए तो टायर भी बिल्कुल शहरों के हिसाब से बनाया गया है। और इसकी प्रोफाइल को पढ़ते हैं तो 205/50 सेक्शन रेडियल 17 इंच का टायर है। इंडिया में ये नहीं आएगा, 16 इंच के आसपास दे देंगे। लेकिन मेन बात है कि क्या ये गाड़ी अपना पर्पस सॉल्व करेगी जो इसमें बना हुआ है, तो वहाँ पर समझेंगे गाड़ी की लंबाई चौड़ाई क्या है। तो ये है इसका 360 डिग्री कैमरा, जो आप देख सकते हैं। अभी इनका एक और लॉन्च शुरू हो चुका है, तो वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी सेकंड रो में देख लेंगे तो दरवाज़ों में वेट काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी बढ़िया वेट दिया गया। ये डोर हैंडल काफ़ी बड़े आपको लगने वाले हैं। और उसके साथ डोर को ओपन करते हैं तो डोर ओपन होने के बाद गाड़ी अंदर इतना स्पेस आपको दिखाती है। स्पेशियस है गाड़ी, एज आ सिटी कार, एज आ फैमिली कार इसको बनाया गया होगा। और जो गाड़ियाँ चाइनीज़ मार्केट में रहती है वो बड़ा सोच समझ के बनाई जाती है, काफ़ी पॉलिश प्रोडक्ट रहता है स्टार्टिंग से ही। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो आपको सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच दिया गया है, ये भी सॉफ्ट टच है। डोर हैंडल बड़ा अलग सा लगेगा आपको इसमें। साथ ही यहाँ पर 2 लोगों के बैठने के लिए स्पेस है। और जो इसका कंफर्ट है, एवरेज कंफर्ट कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन ठीक है। नीचे जो पूरा फ्लोर है ये फ्लैट मिलेगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना आपको 3.0 प्लेटफॉर्म में मिलती है, जो इनके एटो 3 में भी इस्तेमाल किया गया है। और प्लेटफॉर्म आप वहाँ देखेंगे जो कि E प्लेटफॉर्म है BYD का, और बहुत शानदार। ये गाड़ी को चाइना से लाया गया है, तो जो स्टीयरिंग भी देखेंगे वो आप लेफ्ट हैंड ड्राइव साइड देखेंगे, जो कि वैसा दिखेगा। साथ ही यहाँ देख रहे हैं आप इसकी सनरूफ को। सनरूफ इन द सेंस है कि ये ग्लास नहीं हटेगा, क्योंकि बजट में बनाने की काम की गई है। और ये मून रूफ वाला फील आपको देगी, यानी कि ये जो टिंटेड ग्लास है ये यहाँ रहेगा, लेकिन जो इसका कवर है वो हटता हुआ आपको मिलेगा। साथ ही पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं, इसमें दिख रहा है, लेकिन 2 लोगों के लिए अच्छी स्पेस है, 3 लोग भी आएंगे। और ये वाली सीटें देखेंगे ऐसी कुछ बनाई गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। तो इस गाड़ी की जो लंबाई है, अगर मैं बात करूँ बेस मॉडल
जिसमें रेंज आपको मिलेगी 301 किलोमीटर की, और उसके साथ बैटरी इसमें दी जाएगी 30.7 किलोवाट आवर। साथ ही बात करेंगे इसकी मोटर की, तो इसमें आपको 93 हॉर्स पावर की मोटर मिलती है। ये कुछ ना कुछ वैसी ही है जिस तरीके से टाटा नेक्सॉन जो लोअर ट्रिम के साथ आपको रेंज देती है या फिर बैटरी प्रोफाइल देती है। थोड़ी बैटरी कम है इसकी, लेकिन मेन बात है कि ये BYD की ब्लेड बैटरी है। 301 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी को देखते हैं चाइनीज़ मार्केट में अभी आज के समय लेने जाएंगे या आज से 6 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में लेने को जाएंगे, तो वहाँ पर जो 30.7 किलोवाट आवर वाली बैटरी वाला मॉडल होगा उसकी लंबाई है 4070 मिलीमीटर। इंडिया में अगर ये 71 मिलीमीटर और कम होती तो BYD इसको घुसा देगी, लेकिन बात है कि वो कम कर सकते हैं। 71 मिलीमीटर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लगभग 2-2.5-3 इंच के आसपास है। बम्पर को भी अगर वो शॉर्ट करके कुछ इसमें एडिशन करे तो वो कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। साथ ही गाड़ी की चौड़ाई है 1770 मिलीमीटर, बिल्कुल सही। हाइट है 1570 मिलीमीटर। किसी ना किसी तरीके से आपको एक, मैं कहूँ जो इंडिया में आपको कोई सेडान सेगमेंट मिलता है वही चीज़ है। साथ ही गाड़ी का व्हील बेस बहुत अच्छा है, 2700 मिलीमीटर का व्हील बेस है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको सिटी के हिसाब से मिलेगा, बाकी बैठना चढ़ना उतरना कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर थाईलैंड में थोड़ी हाइट शॉर्ट है तो उस हिसाब से आप जज करिएगा, क्योंकि इंडिया में हाइट ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी गाड़ी अंदर से स्पेशियस है। एक तरीके से होंडा की पूरी मुझे याद आ रही है, होंडा जैज़ कह सकता हूँ मैं इसको। अब बात करता हूँ गाड़ी में टॉर्क कितना है, तो 93 हॉर्स पावर के साथ आपको 180 Nm का टॉर्क मिलेगा। अब आप बात करेंगे कि इससे ऊपर वाला मॉडल दिखाओ भाई, ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए, रेंज भी ज़्यादा चाहिए, तो इससे अगर आप बड़ी बैटरी लेते हैं तो वहाँ पर आपको 44.9 किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी का ऑप्शन है, जिसमें आपको सेम मोटर मिलेगी 93 हॉर्स पावर, और टॉर्क भी वो बना के देगी 180 Nm का। और उसी के साथ जो आपको रेंज उसमें मिल जाएगी 405 किलोमीटर की, यानी कि 14 किलोवाट बैटरी बढ़ाने के बाद 100 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर बढ़ गई है। लेकिन मेन बात होगी कि उसमें लंबाई भी गाड़ी की बढ़ा रहे हैं लोग, फिर लंबाई कर देंगे 4125 मिलीमीटर। चौड़ाई सेम रहेगी, हाइट भी सेम रहेगी, व्हील बेस भी सेम रहेगा। अब आपको दिखाता हूँ जो उसका टॉप मॉडल है, जिसमें आपको मोटर भी बड़ी मिल जाएगी, बैटरी वही रहेगी जो बीच वाले मॉडल में दिखाई थी। तो यहाँ पर आपको 44.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, जो कि अभी इससे पहले भी आपने देखी, लेकिन पावर अब आपको 130 किलोवाट की मिलेगी, लगभग डबल के आसपास। 93 से आप लगभग जा चुके हैं 120 हॉर्स पावर के आसपास, और साथ ही जो टॉर्क है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हुए मिलेगा, जो कि आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। 290 Nm का टॉर्क है, और बहुत सही कहा जाएगा एक तरीके से, जो आपको इंडिया में कोई भी ग्रैंड विटारा या फिर जो एक तरीके से मिड साइज SUV सेगमेंट है उससे ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। और जो आज गाड़ी हमारे साथ है वो वही चीज़ दिखाई गई है, और साइज़ गाड़ी का सेम रहेगा 4150 मिलीमीटर। अभी हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, डैशबोर्ड आप देखेंगे, आगे बॉनेट नहीं दिखेगा। जब ये गाड़ी इंडिया में आएगी तब और बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा क्या कुछ है, लेकिन यहाँ पर ग्लोबली गाड़ी दिखाई गई है। हमें मौका मिला है अब तक ये गाड़ी लाने का, इसीलिए हम बता रहे हैं। साथ ही गाड़ी सही है सेफ्टी सेंस में। अगर यही गाड़ी सेम टू सेम इंडिया में लाई जाए, बेस मॉडल जैसे मैंने कहा कि 15 से 18 लाख में आ सकता है, लेकिन ये जो गाड़ी है आपको 24-23 लाख के रेंज में देखने को मिलेगी, जहाँ पर अगेन फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों ना हम एटो 3 ले लें, इससे बढ़िया गाड़ी होगी, केवल 8-10 लाख रुपए और डालने पड़ेंगे। इसीलिए सनरूफ का ऑप्शन है इसमें जस्ट एक मूनरूफ वाला फंक्शन मिलेगा, जो कर्टेन है वो स्लाइड होता है, और किस तरीके से वर्किंग है वो हमें बता देंगे यहाँ पर। बाकी ये यहाँ से क्लोज भी हो जाएगा, लाइट भी आ जाएगी, और साथ ही ये फंक्शंस आप देख सकते हैं। आगे को भी इसको ला सकते हैं इन एटो 3। ओके, देखिए उनको याद आ गया, एटो 3 कहा तो उनको याद आया कि यहाँ फंक्शन था, तो वही सेम इसमें भी है। करीब 12.8 इंचेस की स्क्रीन है, जिसमें बहुत बढ़िया विजुअल, अच्छी तरीके से ग्राफिकल तरीके से आप समझ सकते हैं। AC वेंट आप देखेंगे, कुछ रेड हाईलाइट्स हैं। फंक्शन के मामले में गाड़ी सब कुछ दे रही है। इस साइड देखेंगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं, आपको ऑटो होल्ड के फंक्शन यहाँ दिखा रहे हैं, साथ ही वायरलेस चार्जिंग के फंक्शन है, और नीचे कुछ कप होल्डर्स, और यहाँ पर ये जो रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के फंक्शन है, और यहाँ दबा देंगे तो पार्क मोड लग जाएगा। मतलब काम बड़ा सही से किया गया। इस साइड भी देखेंगे जैसे डॉल्फिन वाली पूरी फिलॉसफी ना, एक बार आप डॉल्फिन को देखिएगा, कुछ उसका मुंह लग रहा है, कुछ उसकी नाक लग रही है, कुछ आंख लग रही है, मतलब डॉल्फिन से इंस्पिरेशन लेके डॉल्फिन को एक दिन इन्होंने अपने डिज़ाइन स्टूडियो में बैठाया है, और उसके बाद जो उसके बॉडी के सारे फिगर है उसको नोट डाउन करके उसी के अकॉर्डिंग गाड़ी बनाई है। सही काम है, मतलब नेचर से इंस्पिरेशन हमें लेना चाहिए। और आप ज़्यादातर देखेंगे गाड़ियाँ नेचर से ही इंस्पायर्ड होकर बनती है, नेचर से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिल सकती है, बस वही की देखने वाली बात है। और ये रही फिर गाड़ी। मैं बताऊँ ADAS के फंक्शन क्या क्या है, तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन फॉलो असिस्ट, मतलब चाइना जैसी मार्केट और अपनी ये जो एशियन मार्केट अभी ग्रो हो रही है, नॉर्मल हो गए सारे फीचर। में स्पेसिंग की बात करें तो जिस तरीके से होंडा जैज़ स्पेशियस गाड़ी है, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, कुछ ही फिलॉसफी यहाँ पर भी है। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई लिंक है इन दोनों कंपनीज़ के बीच में, लेकिन कंपनीज़ एक दूसरे का इंस्पिरेशन लेती है। और जो होंडा जैज़ है
एज अ सिटी कार बहुत पॉपुलर रही है स्टार्टिंग से ही। एक नज़र आप यहाँ पर भी देख लीजिए। तो ये कुछ रहा आपकी सारी स्पेसिंग, जो आपको रूफ अभी आधी बंद करके मैंने दिखा दी है। और पीछे 2 लोग इसमें आएंगे, लेकिन 3 लोगों के लिए स्पेस पूरी बनाई गई है। यहाँ पर देखेंगे कुछ टेल लैम्प्स, इसको बंद करने का मैनुअली आपको करना होगा। बूट भी इसमें 350 लीटर या फिर 300 लीटर के रेंज में है। और बंद करेंगे तो जो बिल्ड क्वालिटी है बिल्कुल सही है। पीछे इसमें कोई भी वॉशर वाइपर ये चीज़ें नहीं है, लेकिन डिफॉगर फंक्शन है। तो ये कुछ रही है आपकी गाड़ी। उम्मीद है कि एक अपडेट मिला होगा आपको। बैटरी प्रोफाइल अगर आपको दिखाऊँ मैं, बैटरी इसके नीचे ही रहेगी, क्योंकि जो उसकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप इंजन को देखना चाहते हैं, इंजन और जो इसकी मोटर है वो प्लेस किया गया है इसके नीचे। इंजन इन द सेंस वो है कि ऐसा सिस्टम जो इसको पावर दे रहा है तो वो सारा इसके नीचे मिलने वाला है। सेम रहेगा, वहीं पर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ना E3.0 प्लेटफॉर्म है BYD का, और जो मॉड्यूलर है, यानी कि अगर आप एटो के लिए देख रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा, वहाँ देखेंगे तो छोटा हो जाएगा, वो सही चीज़ है। बाकी ये सॉन्ग गाड़ी है, टैंग गाड़ी है, फील गाड़ी है, लॉन्चेस चल रहे हैं, वो समझाऊंगा अभी प्रेस के बाद मीट होगी, उसके बाद आपको दिखा दें। ये प्लेटफॉर्म देखेंगे तो BYD का E प्लेटफॉर्म है 3.0, जिसका देख सकते हैं। ये अपनी सबसे बड़ी गाड़ी का दिखा दिया हमने, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे टैंक, उसका प्लेटफॉर्म है। भारी भरकम प्लेटफॉर्म लग रहा है आपको, क्योंकि उसमें 4x4 का ऑप्शन आता है। दैट्स वाई एटो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है। उसी के साथ आपकी जो वो वाली है गाड़ी, जो डॉल्फिन है, वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, यानी कि ये फ्रंट का एक्सेल है। पावर स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, जो कंट्रोलर है वो देखेंगे। लेकिन जो टैंक जैसी गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी दमदार फॉर्च्यूनर वाली लेवल की गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर 4x4 है, इसलिए पीछे वाले एक्सेल में भी एक मोटर रखी गई है। लेकिन जो पूरा प्लेटफॉर्म है मॉड्यूलर है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी इन द सेंस समझिए, टोयोटा की कोई छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो एक ही प्लेटफॉर्म पे बन रही हो तो उसको मॉड्यूलर कहा जाएगा, वही चीज़ है। और यहाँ पर ये इनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो सेल है वो सैंडविच कर दिए जाते हैं, एक एरे में रखे जाते हैं। जैसे नॉर्मल बैटरी के अंदर आपको सिलेंड्रिकल सेल्स को सोल्डर कर करके लगाया जाता है, इसमें ऐसा झमेला नहीं है। सीधे सेल्स को प्लेस कर दीजिए और एक बैटरी बन के सामने आ जाती है। और साथ ही इसमें जो बैटरी केमिस्ट्री है वो LFP रहती है, जो कि लिथियम फेरस फॉस्फेट है। उसकी केमिस्ट्री ज़्यादा स्टेबल है। इन केस ऑफ एक्सप्लोजन या कहीं पंक्चर हो जाए, कुछ भी हज़ार्ड हो जाए, तब वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेगी अपनी रिएक्शन में। और अगर आप जो नॉर्मल गाड़ियाँ है, अभी जो बैटरी वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ उनमें आपको NMC केमिस्ट्री वाली बैटरी मिलती है, जिसमें आपको निकल मैग्नीज कोबाल्ट एज अ केमिकल मिलेंगे, जो कि रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन जहाँ बनेगी वहाँ पर फायर लगना निश्चित है। और जिस तरीके से पैकिंग होती है, फिर उसके बाद ब्लास्ट होता है धमाकेदार। बाकी ये रही कुछ गाड़ी। और आप बताइए कैसी लगी फिर गाड़ी। डॉल्फिन क्या इंडिया में लॉन्च होनी चाहिए। मैंने अपना एक अपडेट आपको दिया है, जो अपना इवेंट है वो कवर करके दिखाया है। बाकी देखते रहिए ऐसी और गाड़ियाँ। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।